हेलो 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 एंड वेलकम बच्चा पार्टी। क्या हाल है? तो पढ़ाई की याद आई गई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, जो चैप्टर हम आपका भैया पढ़ा चुका है ऑलरेडी। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि क्या एक परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है जो आपको आसानी से याद हो जाए, जो आप पेपर में लिख जाओ और आप भूलो भी ना। इसके साथ साथ बीच में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझाता रहूंगा ताकि आपको डायरेक्ट इस वीडियो को भी मजा आ जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन तो हमेशा बच्चों एनसीईआरटी में आपके, हमेशा तो नहीं, यूजुअली फिल इन द ब्लैंक्स होता है और फिल इन द ब्लैंक्स बड़े मजेदार होते हैं। वैसे तो मैंने आंसर लिख रखा है बट तुम सोचो कि भैया बातें करे जा रहे हैं, बता नहीं रहे। चलो पढ़ते हैं। अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू, ओहो हमारी तो भैया लाइन ही माशाल्लाह जा रही है, इसको सही करते हैं। ओके। अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जो यूज्ड होता है क्या करने के लिए? एक सर्किट को ब्रेक करने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए। तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं? ओके, उस डिवाइस को कहते हैं स्विच। यार मेरा एक्चुअली ये ना खराब कर रहा है माउस थोड़ा सा, कोई नहीं। उस डिवाइस को क्या कहते हैं हम? उस डिवाइस को कहते हैं स्विच। एक सेकेंड। हाँ, तो अब तुमको कर्सर दिख रहा होगा, बार बार वो दिक्कत कर रहा था, कोई नहीं, क्लियर कर देता हूँ पहले स्क्रीन। यस, ओके। तो देखो, एक ऐसा डिवाइस जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करता है, उसको हम कहते हैं बेटा स्विच। मजे आ गए। एक इलेक्ट्रिक सेल हैज, कितने टर्मिनल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल में? यार भैया ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है। ये होता है इलेक्ट्रिक सेल, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो हो गए 2 टर्मिनल। वेरी इजी। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल। क्या इलेक्ट्रिक करंट मेटल में फ्लो कर सकता है? मैंने तुमको बताया था यस, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स तो बहुत ही मजेदार कंडक्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को यूं आजा 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 पास होने देते हैं। हेंस इट इज ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स, अगर मेटल वायर की जगह हम जूट के वायर, जूट का एक कपड़े का वो होता है, तो क्या सर्किट बन सकता है? नो, फॉल्स, क्योंकि जूट होता है एक बैड कंडक्टर, यानी कि वो करंट को पास नहीं होने देता। हेंस इट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। क्या थर्मोकोल से पास होने देगा? फॉल्स, थर्मोकोल भी तो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है भैया, इसमें क्या है, ये तो लल्लू वाली बात थी। तो हेंस आंसर होगा पहले का ट्रू, नेक्स्ट का फॉल्स, देन फॉल्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करिए व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट। बताओ इस अरेंजमेंट में क्यों नहीं जलेगा। अगर तुमको सर्किट के बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो सर्किट कनेक्ट, पूरा सर्किट बनाने के लिए आपको हर तरफ कोई भी ब्रेक नहीं चाहिए। पहले तो कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए सर्किट में, और कोई इंसुलेटर नहीं घुसा होना चाहिए। बट क्योंकि ये एक टेस्टर है और टेस्टर की एक साइड हमेशा क्या होती है, मेटल की, और ये साइड होती है प्लास्टिक की। हैंस तो ये यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया ना, क्योंकि यहाँ तो इंसुलेटर आ गया। देखो मैंने गोला बना रखा है। तो आंसर पढ़ो, इन द गिवन अरेंजमेंट टेस्टर इज ऑल्सो कनेक्टेड इन द सर्किट। अ टेस्टर होल्डर इज मेड ऑफ प्लास्टिक विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हैंस करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, हैंस द बल्ब वुड नॉट ग्लो। क्लियर? समझ में आ गया? क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ पे टेस्टर घुसा दिया गया और टेस्टर में होती है प्लास्टिक, और प्लास्टिक होती है बैड कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द ड्राइंग, सॉरी इतना गलत कैसे पढ़ सकता हूं बे। कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर्स शुड बी जॉइंड टू मेक द बल्ब ग्लो। अब भैया ये कह रहे हैं कि इस ड्राइंग को ना कंप्लीट करो जिसकी वजह से बल्ब ना जल जाए। आपको करना क्या है? टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर, 2 वायर के जो ये जो फ्री एंड है, ये दो, ये कहां से जोड़े कि बल्ब जल जाए। ओके, टू कंप्लीट द गिवन सर्किट, पहले आंसर पढ़ते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। टू कंप्लीट द गिवन सर्किट, द फ्री टर्मिनल ऑफ द सेल शुड बी कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द स्विच। ये कह रहे हैं भैया ये जो एक टर्मिनल है हरा वाला, इसको उठा के ले जाओ इसमें, यहां कहां ले गए हम उठा के इसको? सेल के दूसरे टर्मिनल में। एक तो यहां जुड़ा हुआ है, एक हमने यहां जोड़ दिया, और ये जो फ्री पड़ा है ये तार, इसको उठाओ और ले जाओ ये, क्योंकि ये टर्मिनल खाली है। बस क्वेश्चन सॉल्व। वेरी लल्लू क्वेश्चन। हेंस आपने क्या करा, एक टर्मिनल को जोड़ा बल्ब के एक टर्मिनल से और दूसरे कनेक्शन को जोड़ा सेल के एक टर्मिनल से। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। एक इलेक्ट्रिक स्विच का पर्पस क्या होता है? नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इन देम। पहला बताओ कि इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज क्या होता है।
फिर आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिक ऐसे कौन कौन से गैजेट्स हैं इलेक्ट्रिक, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, क्यों नहीं, यूं बता देंगे। A switch is used to complete or break a electric circuit to use an electric appliance according to our convenience। यूज क्या होता है हिंदी में समझो, ये तो आंसर है ना। एक इलेक्ट्रिक सर्किट से हम इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक स्विच से हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं जब हम चाहें और स्टार्ट कर सकते हैं जब हम चाहें। जैसे कि लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, बट रात में जब आपको अंधेरा हो जाता है तभी तो आप उसको यूज करते हो, दिन में तो नहीं यूज करते ना। कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि वहां अंधेरा होता है, तो हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी चीज को जब यूज कर पाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर पाते हैं, तब हम स्विच यूज करते हैं, और इसीलिए स्विच काम आता है। और कुछ गैजेट जिसमें वो काम आता है, कोई भी गैजेट यार बिना इलेक्ट्रिक स्विच के, एक बात बताओ, ऐसा कौन सा अप्लायंस है, ऐसी कौन सी इलेक्ट्रिक गैजेट जिसमें बिना ऑन करे वो ऑटोमेटिक भग लेता है? कुछ नहीं ना। मिक्सी चलाते हो, मिक्सी आपको ऑन करनी पड़ती है, स्टार्ट करनी पड़ती है। पंखा चलाते हो, स्विच दबाना पड़ता है। कुछ भी सोच लो, कूलर, वॉशिंग मशीन, टेबल फैन, टीवी, रेडियो, सबको ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो तुम बता दोगे आराम से, 5 का 10 बता दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर? इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज्ड एन इरेजर। क्या ये जो आपने इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट बना रखा है, मानो इस सर्किट को हम जोड़ देते हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या ये बल्ब जलेगा अगर हम सर्किट को जोड़ें और उसमें ये जो सेफ्टी पिन है इसकी जगह एक इरेजर लगा दें? भैया ये तो बहुत फुद्दू क्वेश्चन है। क्यों? पहली बात तो भैया जो इरेजर होता है ना, वो होता है इंसुलेटर, और इंसुलेटर जो होते हैं वो करंट को पास नहीं होने देते, तो ये तो नो हो गया। बट बेटा आंसर लिखना कैसे, ये तो देख ले। चल ठीक है, ओके भैया देखता हूं। इफ वी कंप्लीट द सर्किट गिवन इन फिगर यूजिंग एन इरेजर देन द बल्ब वुड नॉट ग्लो। देखा, बिकॉज इरेजर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेंस इट विल ब्रेक द सर्किट। एज सिंपल। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट? क्या इस वाले जो सर्किट बनाया इसमें जलेगा? भैया ये लोग क्या पागल हैं, इनमें क्या दिमाग नहीं है? हमने जब एनसीईआरटी किताब पढ़ी थी तब हमने एक चीज पढ़ा था। सॉरी यार, सॉरी, मेरे को ना थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये हो गया था। एक्चुअली देखो, मैंने जब ये देखा जो फिगर है उसमें तुमको देख के क्या लग रहा है? तुमको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो वायर जा रहे हैं दोनों सेम टर्मिनल में आ रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा लग रहा है ना। बट आंसर देखो तो यस लिखा हुआ है कि बल्ब जलेगा। तो मैं तुमको क्लियर कर देता हूं ऐसा क्यों है। एक्चुअली आपके ऊपर है, आप इंटरप्रेट कैसे करो। अगर तुम दिमाग लगा के सोचो तो आराम से ये जो तार है नीचे जाके इस वायर में नीचे कनेक्ट हो सकता है। अगर तुम इस तरीके से समझो तो इसका आंसर यस होगा, क्योंकि ये जो सर्किट है ये कंप्लीट हो गया है और सर्किट क्लोज है, क्योंकि यहाँ से वायर जुड़ा हुआ है तो सर्किट क्लोज है। बट अगर तुम ये देखो, अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या भैया अगर हम दोनों एक ही में कनेक्ट कर दें, मतलब दोनों वायर को एक ही टर्मिनल में कनेक्ट कर दें, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। ठीक है, तो अगर तुम इसका आंसर को आपके टीचर इस तरीके से दिखता है कि दोनों, आप अपने टीचर से ना कंफर्म करना, ये जरूर कंफर्म करना कि क्या वो उन्हें लग रहा है कि ये जो वायर हैं दोनों एक ही टर्मिनल में आके लग रहे हैं। अगर यस, तो फिर इसका आंसर जो है वो नो होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही टर्मिनल में अगर आप दोनों वायर लगा दोगे तो बल्ब नहीं जलेगा। बट अगर उसे लग रहा है कि ठीक है, हमें बस ये चेक करना है कि यहाँ पे तार जुड़ा है कि नहीं, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि बल्ब जलेगा, क्योंकि एक क्लोज स्विच है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर। टेस्टर अभी हमने देखा था, टेस्टर क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है जिसमें ये चीज प्लास्टिक से बनी होती है, ये चीज मेटल से बनी होती है। इससे पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं। ऑन एन ऑब्जेक्टिव इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। इज दैट ऑब्जेक्ट कंडक्टर और एन इंसुलेटर? एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं कि जब हमने इस कंडक्टर से किसी चीज को टच किया तो उसमें ना लाइट जली, और लाइट जली का मतलब ही होता है कि वो चीज क्या है, वो कंडक्टर है। तो आंसर क्या होगा? यस, द गिवन ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर एज इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट एंड कॉजेज द बल्ब ऑफ टेस्टर टू ग्लो। तो टेस्टर का तो यही काम होता है कि वो टेस्ट करता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। तो उसने टेस्ट किया, बल्ब जल गया। बल्ब क्यों जला? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों हुई? क्योंकि ये कंडक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम? एज रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि रबर एक बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, सो इट डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। तो उसमें से करंट जो है वो पास नहीं हो पाता। दस इसीलिए रबर ग्लव्स यूज करने चाहिए ताकि एक इलेक्ट्रिशियन को करंट ना लग जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट आई होप आप सारे आंसर के लेते आए हो। ठीक है। द हैंडल्स ऑफ द टूल्स। किसी भी टूल जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हिंदी में कहते हैं पेचकस, एंड प्लायर्स
प्लायर्स को हिंदी में कहते हैं प्लास, यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क, यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर। सो अभी तुमको देखो प्लास बनाने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से, ओ सॉरी यहाँ से खराब हो गया। प्लास होता है और ये जो पार्ट होता है सबको पता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये प्लास्टिक का बना होता है। क्यों होता है? वही सेम बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक होती है और प्लास्टिक बैड कंडक्टर होता है। बैड मतलब एक क्या होता है? बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। प्लास्टिक एंड रबर बोथ आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम. The handles of the tools like screwdrivers and pliers used by electrician for repair work usually have plastic or rubber so that they do not allow the current to pass through them and save the electrician from any electric shock. जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रिशियन को कोई शॉक नहीं लगेगा। आई होप सारे आंसर आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू दिस चैप्टर। अगर आपको आपके भैया की पढ़ाई पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।